दोस्तों, इंजेक्शन लेने जाओ, नहीं मिलेगा, ब्लैक में खरीदो हज़ारों में। ऑक्सीजन लेने जाओ, नहीं मिलेगी, ब्लैक में खरीदो लाखों में। घर में काम करने वाले को कोरोना हुआ है, निकाल दो, एक भी पैसा दिए बगैर। जिंदगी इंसानियत से नहीं, अब पैसों से तोले जाने लगी है दोस्तों। बरसों से दुनिया में बहुत सी नस्लें पैदा हुई हैं और इस कोरोना काल में एक इंसानी जानवर की एक नस्ल पैदा हुई है जिसका नाम है कोरोना करोड़पति। मौका मिला है, चलो तिजोरियां भर लो। पाप की कमाई से पले हुए मनुष्य कभी भी खुश नहीं रहते। कुछ भी हो, ये निसंदेह है कि पाप से कमाया हुआ धन कितना भी हो, उससे शांति या चैन कभी नसीब नहीं होता। कहानी सुनाती हूँ कि एक गांव में एक महात्मा किसी किसान के घर जो थे रहते थे और वो दिन भर नदी के पास जो थे भजन कीर्तन करते थे और शाम को आकर किसान की झोपड़ी में विश्राम करते। उसी किसान के यहाँ भिक्षा खाकर, यानी कि 2 रोटी उन्हें मिलती थी, वो खाकर उसी की झोपड़ी में सो जाया करते थे। एक दिन उस गांव का जो जमींदार था, उसके बेटे की शादी थी, जिसकी दावत में उसने गांव के सभी लोग, आसपास के गांव के लोगों को भी बुलाया था। उस किसान को भी उस दिन वहां खाना खाने जाना था। शाम को जब उस किसान की स्त्री महाराज के लिए रोटी बना रही थी तो जिम्मेदार का बच्चा वहां से गुजरा और पूछा कि अरे, आप ये रोटी क्यों बना रहे हो? तो उस लेडी ने कहा कि आज रोटी जो मैं बना रही हूँ महात्मा जी के लिए बना रही हूँ और ये बना के उन्हें खाना दे के मैं सीधा आपकी दावत पे आऊँगी। तो उस लड़के ने बड़े घमंड से कहा, अरे, सारा गांव तो आज पूरी कचौरी मिठाइयाँ जो है वो खाएगा, तुम महाराज को सूखी रोटी क्यों दे रही हो? उनको भी खाने दो मिठाइयाँ मिठाइयाँ। महात्मा जी को भी आप साथ में न्योते पे ले आओ। महात्मा जी को जो पास ही बैठे ये सब सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, भैया हमें तो सूखी रोटी ही खाने दो, पूरी कचौरियाँ जो है हमें जमती नहीं है। जब ये बात उस लड़के ने सुनी तो उसे घमंड सा आ गया और उसने बोला, महाराज जी, आपके भाग्य में सूखी रोटी ही दिखती है जो आप मेरे न्योते का इनकार कर रहे हो। चलो आज तो तरबतर माला माल चीज़ें खा के देखो और देखो जिंदगी में क्या मज़े हैं, मज़ा लूटो आज के खाने का। महात्मा मनी मन उसकी छोटी बुद्धि पर हंसती है और बोले, तुम चलो, हम कुछ ही देर में पहुंचते हैं। और जो महात्मा थे वो उसके जो मकान था उसके जमींदार का, वहाँ न्योते पे पहुँचे। दोस्तों, तरह तरह के भोजन, मिठाइयाँ पतलों पर सबके सामने परोसे गए थे। महाराज जी के सामने भी एक पतल रखी गई। जब भोजन जो था वो शुरू हुआ तो महात्मा जी ने अपने पास से 2 रोटियां निकाली और उन्हें खाना शुरू कर दिया। ये देखकर उस जमींदार के बच्चे को बड़ा बुरा लगा और वो कहने लगा कि महात्मा, तुम्हारे भाग्य में तो फूट ही फूट भरी हुई है, तभी तो ऐसी बढ़िया खाने को छोड़कर तुम सूखी रोटी खा रहे हो। तो महात्मा जी ने ये सुनने के बाद उस लड़के को कहा कि भैया, हमारे लिए तो इस भोजन से सूखी रोटी ही अच्छी जान पड़ती है। अब जो वो लड़का था वो तिनक गया और गुस्सा आया, बोले, महाराज, इन रोटियों में ऐसी क्या विशेषता है, जरा हम भी तो सुने। इस पर जो थे महाराज जो थे उन्होंने पत्तल में से कचौरी उठाई और उसे मुट्ठी से जोर से दबाया तो उसके अंदर से खून की जो है बूंदें टपकने लगी। और फिर उन्होंने अपनी सूखी रोटी को उठाया और उसे दबाया तो उसमें से दूध की धार निकलने लगी। दोस्तों, महात्मा जी ने कहा, इस खाने का धन लोगों का खून चूस कर इकट्ठा किया गया है और ये रोटी ईमानदारी की कमाई का फल है। इसी से दोनों में इतना फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को। इस घटना को वहाँ सभी लोग जो थे उन सभी ने देखा, उन सभी पे बहुत प्रभाव पड़ा और इस जमींदार के लड़के पे भी प्रभाव पड़ा कि आगे से मैं कभी भी किसी को सताऊंगा नहीं रोटी कमाने के लिए। दोस्तों, पाप की कमाई घर में आती हुई तो मालूम होती है, पर जाने के लिए भी उसके हजारों पैर होते हैं। उसको उपभोग करने वाले इतने अय्याश और फिजूल खर्च बन जाते हैं कि उनकी ज़रूरतें जो होती हैं ना दोस्तों, वो कभी पूरी ही नहीं होती। आप कमाते कमाते थक जाते हैं और संतान खर्च करते करते नहीं थकती, इसीलिए वे कभी प्रसन्नता का मुंह नहीं देखते।
नेक कमाई में ये दोष कभी नहीं होता दोस्तों, जिससे उसका उपभोग करने से आप लोक और परलोक दोनों में ही खुश रहते हैं। खरी चीज में खोटी चीज में लाकर बेचना, अधिक दाम लेना, लोभ, छल, कपट करना, ये सब पाप के कर्म हैं। जो पाप कर्म नहीं करते वो ऐसे लोगों को देखकर कभी कभी ये भी ख्याल करते हैं कि हम तो घाटे में रह गए भाई, जो हम तो कुछ कमा ही नहीं पाए। पाप कर्म करने वालों की तो मोटरें, गाड़ियां दौड़ रही हैं, आलीशान बंगले हैं, और हम तो साधारण खाना खा रहे हैं, छोटे से मकान में रह रहे हैं। अनेक समय ऐसे विचारों के प्रभावों से सज्जन पुरुष भी कभी कभी पाप कर्मों में लग जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आ जाती हैं। क्या आप समझते हैं कि पाप की कमाई ना करने वाले सभी तंग हैं, या उनमें से किसी के पास मोटर गाड़ियां या अच्छे मकान नहीं हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आदमी जो कुछ भी कमाता है वह बहुतों के भाग्य का होता है। उसका अपना भाग्य तो उसमें उतना ही होता है जितना वो खा सके और पहन सके। काला बाजारी दूसरों के भाग्य का रुपया होता है दोस्तों, और वो समझता है कि मैं मालदार बन गया। कितनी बड़ी भूल है। दूसरों की इमानत पर इतना गर्व बिल्कुल गलत बात है। क्या मजबूरी में कोई पैसा प्रसन्नता पूर्वक देता है? जब कोई जबरदस्ती या मजबूरी हो तभी वो बेचारा अपनी वो कमाई को दूसरे पर देता है। ऐसे पाप की कमाई चली भी यूं ही जाती है। अपनी जिंदगी में ही बहुत दुख उसे देखने को मिलते हैं, और अगले जन्म में तो बदला मिलेगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक समझदार आदमी को पाप की कमाई से बचकर धर्म की कमाई पर संतोष करना और जिंदगी जीना उचित है। करोड़पति ना बनकर धर्म करोड़पति बनिए दोस्तों। सोचिए, आप जब एक धर्म करोड़पति बनेंगे तो आपकी जिंदगी की कमाई ब्लेसिंग से भर जाएगी। आपका जो बैंक बैलेंस है ब्लेसिंग से भर जाएगा। और जिंदगी में जब आप यहाँ से जाएंगे दोस्तों, पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, जाएंगी तो दुआएं, जाएंगी वो ब्लेसिंग्स, वो कर्म जो आपने इस जिंदगी में इकट्ठे किए हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों।